नतीजतन पानी की तरह पैसा मेरी जेब में बह रहा है। परिचालन लागत, निधियों की स्थिति, मैं सेन में दिलचस्पी ले रहा हूँ। लेडी फ्लोरेंसिया द्वारा कपड़ों की दुकानों की श्रृंखला में लगातार पूंजी डालने के बाद अब हमारे पास आरक्षित निधि में लगभग 3,000 ताल सोना है। अगर यह वह खनिज खदान है जिसका आपने जिक्र किया है, तो कीमत कितनी भी ज्यादा क्यों न हो, हम अभी भी 1,000 सोने की सीमा में बोली का अनुमान लगा सकते हैं। अगर हमारे पास कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है, तो यह ज्यादा मुश्किल नहीं है। हम इसे 600 ताल से कम सोने की बोली के साथ जल्दी से खत्म कर सकते हैं। नहीं, क्या? 2,000 सोने के सिक्के, 2,000 सोने के सिक्के तैयार करें। शाही परिवार द्वारा आयोजित नीलामी में प्रत्येक व्यक्ति वह राशि लिखेगा जो वह चाहता है, और सबसे ज्यादा बोली लगाने वाला व्यक्ति जीत जाएगा। यह सरल है। नीलामी की कीमत केवल लगभग 1,000 सोने के सिक्के हैं, इसलिए यह, अगर मैं 2,000 सोने के सिक्के लगाती हूँ, तो मेरे लिए जीतना आसान होगा। अगर हम अपना व्यवसाय करना चाहते हैं, तो हमें इस मौके पर कुछ पैसे खर्च करने होंगे। लेडी फ्लोरेंसिया, मैं अभी भी आपको नहीं समझ पा रही हूँ। खनिज खदान इतनी कीमती नहीं है। इससे भी ज्यादा, यह महल की नीलामी है, सार्वजनिक नहीं। बेशक, अगर कोई हमारे खिलाफ नहीं है, तो हम कीमत कम कर सकते हैं, लेकिन इसके विपरीत हमारे प्रतिद्वंद्वी हैं, इसलिए हमें इसे बढ़ाना होगा। भले ही ऐसा हो, एनास भी भाग लेंगे। पिछली जिंदगी में ऐसा लगा जैसे एनास ने लॉटरी जीत ली थी जब उन्हें लायरा खनिज खदान मिली, क्योंकि यह खदान, ये सिर्फ सामान्य खनिज नहीं है ना? आपको ऐसा क्यों लगता है? इंजन के पास पहले से ही कई खनिज खदानें हैं। मान लीजिए कि लायरा खदान में बिना खोदा गया कोयला है। यह उनके लिए इतना खास या दुर्लभ भी नहीं है, और मुझे लगता है कि उन्होंने पहले ही खदान की जांच के लिए विशेषज्ञ भेज दिए हैं, इसलिए उन्हें खनिजों का अंतर्निहित मूल्य पता चल गया है, जिसके बारे में लेन मालिक को भी पता नहीं था, और इसे पाने के लिए वे अपनी बोली बढ़ा देंगे। मुझे ऐसा लगता है। अगर यह सोने या रत्न की खदान होती, तो वे सच में लगे रहते। लेकिन अस्पष्ट बोलियों के साथ, जैसा कि आपने कहा, ऐसा नहीं लगता कि वे इसे बाहर आने देना चाहते हैं। कोई रास्ता नहीं। हाँ, ये सही है ना? ये एक लौह खदान है। शाही महल की अनुमति के बिना कोई भी लौह खदान का मालिक नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता कि एनास के पास अभी तक मंजूरी है। वास्तव में लाम खदान में उतना लोहा नहीं है, इसीलिए यह इतने लंबे समय तक किसी का ध्यान नहीं गया। लेकिन शाही परिवार के आने और अपना अधिकार जताने के लिए यह काफी है। वे वह कबीला होंगे जो सार्वजनिक रूप से लौह खदान का मालिक होगा। सच में? एनास इसे बाहर निकलने नहीं देंगे, इसलिए वे उस कीमती खदान के लिए कीमत को उचित बनाने के लिए कुछ और प्रयास करेंगे।